माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कथि कहें कबीर। अर्थात माया नहीं मरती, न ही मन मरता है। शरीर बार बार मर सकता है, लेकिन आशा और तृष्णा नहीं मरती। कबीर यही कहते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया और मन की अमरता को दर्शाया है। शरीर भले ही बार बार मरता है, लेकिन माया, आशा और तृष्णा हमेशा जीवित रहती है। इनका प्रभाव जीवन के अंत तक बना रहता है। माया काल की खानी है, धरे त्रिगुण विपरीत, जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीति। कबीरदास जी कहते हैं कि माया काल का घर है, जो त्रिगुणों के विपरीत होती है। जहाँ भी जाती है वहाँ सुख नहीं मिलता। यही माया की प्रकृति है। इस दोहे में कबीर ने माया की नकारात्मक और दुखदायक प्रकृति को व्यक्त किया है। माया काल के अधीन होती है और त्रिगुणों के विपरीत होती है, जिसके कारण किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं होता। माया की यही स्वाभाविक प्रकृति है। जग हटवारा स्वाद ठग, माया वेश्या लाए, राम राम गाढ़ा गहो, जनि बहु जन्म गंवाए। अर्थात जग एक छलावा है और माया एक वेश्या है। राम के नाम को मजबूती से पकड़े रहो और अपना जीवन व्यर्थ में न गंवाओ। इस दोहे में कबीर ने माया और संसार की क्षणिक और धोखाधड़ी प्रकृति को व्यक्त किया है। संसार का आनंद और माया का आकर्षण धोखाधड़ी से भरा है। राम के नाम को दृढ़ता से पकड़कर जीवन को व्यर्थ से बचाने की सलाह दी गई है। कबीर माया मोहिनी, मोह जान सुजान, भागै हु छूटे नहीं, भरी भरी मारै बान। अर्थात कबीर कहते हैं, माया मोहनी है और ये ज्ञानी लोगों को भी धोखा देती है। भागने की कोशिश करने पर भी ये नहीं छोड़ती और लगातार बाणों से वार करती है। इस दोहे में कबीर ने माया के मोहक और धोखाधड़ी स्वभाव को उजागर किया है। माया इतनी प्रभावशाली है कि ज्ञानी भी इसके प्रभाव से नहीं बच पाते। माया से भागने पर भी ये पीछा करती रहती है और बार बार हानि पहुंचाती है। जिनको साईं रंग दिया, कबहु न होए कुरंग, दिन दिन बानी आगरी, चढ़े सवाया रंग। अर्थात जिनको भगवान का रंग मिला है, वे कभी भी अपवित्र नहीं होते। दिन प्रतिदिन उनकी वाणी पवित्र होती जाती है और वे दिव्य रंग में रंगे जाते हैं। इस दोहे में कबीर ने भगवान के रंग में रंगे हुए लोगों की पवित्रता को दर्शाया है। जो लोग भगवान की भक्ति में रंगे होते हैं, वे कभी भी अपवित्र नहीं होते और उनकी वाणी समय के साथ और अधिक पवित्र होती जाती है। मैं जानू हरि सू मिलूं, मैं जानू हरि सू मिलूं, मोसन मोटी आस, हरि बिच डारे अंतरा, माया बड़ी पिशाच। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं भगवान से मिलूंगा, लेकिन मेरे मन में गहरी आशा है। भगवान मेरे हृदय में हैं, लेकिन माया एक बड़ी धोखेबाज है। इस दोहे में कबीर ने भगवान से मिलने की आशा को व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही मन की गहरी इच्छा और माया के प्रभाव को भी दर्शाया है। भगवान भले ही मन के भीतर हैं,
लेकिन माया का प्रभाव एक बड़ा भ्रम पैदा करता है। माया तरुवर त्रिविध का, शोक दुख संताप, शीतलता सुख नय नहीं, फल फीका तन ताप। कबीरदास जी कहते हैं कि माया एक तृतीय पीड़ा वाले वृक्ष के समान है। शोक दुख और संताप एक ठंडक या मीठे फल नहीं देती, बल्कि शरीर की गर्मी लाती है। इस दोहे में कबीर ने माया की दिक्कत और उसके कष्टप्रद स्वभाव को व्यक्त किया है। माया एक ऐसा वृक्ष है जो दुख शोक और संताप की तृतीय पीड़ा लाता है। ये ठंडक या मीठे फल नहीं देती, बल्कि केवल शरीर की गर्मी और कष्ट प्रदान करती है। मन ते माया उपजय, माया त्रिगुण रूप, पांच तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। अर्थात माया मन से उत्पन्न होती है और त्रिगुणों के रूप में प्रकट होती है। ये पांच तत्वों के मेल से सभी रूपों को बांधती है। इस दोहे में कबीर ने माया की उत्पत्ति और उसके प्रभाव को दर्शाया है। माया मन से उत्पन्न होती है और त्रिगुणों के रूप में प्रकट होती है, जो पांच तत्वों के मिलन से सभी रूपों को बंधन में डाल देती है। अष्ट सिद्धि नव निधि लौ, सबही मोह की खान, त्याग मोह की वासना, कहें कबीर सुजान। अर्थात 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सब स्रोत माया है। मोह की वासना का त्याग करो, यही कबीर की सलाह है। इस दोहे में कबीर ने सिद्धियों और निधियों के मोह को माया का स्रोत बताया है। ये सभी चीजें मोह को बढ़ावा देती हैं। कबीर का संदेश है कि माया की वासना को त्याग देना चाहिए, जिससे सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सके। सुर नर मुनि सब फंसे, सुर नर मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह। अर्थात देवता मनुष्य और ऋषि सभी इच्छा के भ्रम में फंसे हुए हैं। संसार एक प्रकार की माया है, जो इसके धन की खोज करता है, वो इसके जाल में फंस जाता है। इस दोहे में कबीर ने माया के प्रभाव को दर्शाया है, जो सभी जीवों को, चाहे वे देवता हों, मनुष्य हों या ऋषि, मोह में फंसा देती है। संसार माया का रूप है और इसके धन की खोज में लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। मेरे साथियों, आज कबीर दास जी के दोहे अर्थ सहित यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।